is syphilitic lesions of the oral cavity. Syphilitic means which is caused by syphilis. Okay. Its manifestation of Treponema pallidum. ये एक बैक्टीरियम है जो कि स्पाइरल होता है, इसलिए इसे हम स्पाइरोकिट भी कहते हैं. ये मोटाइल होता है एंड ये ग्राम नेगेटिव होता है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें ट्रेपोनेमा पैलिडम के बारे में पता होनी चाहिए. ये एक इन्फेक्शन ऑफ ओरल टिश्यूज़ है. नेक्स्ट इटियोलॉजी. इटियोलॉजी मतलब कॉज एंड ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र, एक से दूसरे तक ये जाता कैसे है. कॉज किससे होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम. इसे हम स्पाइरोकिट कहते हैं. स्पाइरो याद रखना है, स्पाइरल बैक्टीरिया. Transmitted via sexual contact, congenital infection, direct contact with lesions. Can manifest in oral cavity through primary, secondary and tertiary stages. Primary, secondary and tertiary stages. अब प्राइमरी सिफिलिस इसे हम ओरल शैंक्रे भी कहते हैं. शैंक्रे का और कोई मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग होता है अल्सर. जैसे हम कैंकर कहते हैं वैसे कैंकर सोल्स हम कहते हैं, वैसे कैंकर के लिए शैंक्रे बोला है. ये पेनलेस अल्सर होता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. इससे होता है फर्म होता है, राउंड होता है एंड नॉन टेंडर लीजन होता है. ये हील होता है स्पॉन्टेनियसली इन 3 to 6 वीक, बट इन्फेक्शन रहता है. हील हो जाता है 3 से 6 वीक में, बट इन्फेक्शन बॉडी में परसिस्ट करता है. अब सेकेंडरी सिफिलिस के ओरल मैनिफेस्टेशंस. इसमें क्या होगा? उसमें अल्सर बना था, इसमें म्यूकस पैचेस में पेनलेस ग्रेश वाइट प्लाक्स दिखाई देंगे ऑन द ओरल म्यूकोसा. जैसे ये ओरल म्यूकोसा है, यहाँ पर ओरल म्यूकोसा में मतलब कहीं भी. कॉन्डाइलोमेटा लैटा, ये वॉर्ट लाइक ग्रोथ्स होती है इन मॉइस्ट एरियाज. वॉर्ट लाइक मतलब ऐसे स्किन पे से वॉर्ड जैसे दिखने वाले लीजन्स हो जाते हैं. इसमें होगा जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी एंड सोर थ्रोट. लिम्फेडेनोपैथी मतलब क्या होता है? एनलार्ज्ड lymph nodes. फिर टर्शरी सिफिलिस के ओरल मैनिफेस्टेशंस. टर्शरी में गमा फॉर्मेशन. गमा क्या होता है? ट्यूमर लाइक ग्रोथ्स होती है, जैसे कि ग्रैनुलोमा जैसे. ये क्रोनिक डिस्ट्रक्टिव अल्सरेटिव लीजन्स होते हैं. अट्रोफिक ग्लोसाइटिस, अट्रॉफी हो जाती है. किसकी अट्रॉफी होगी? पैपिले की. यूजुअली फिलिफॉर्म पैपिले होते हैं, उनकी अट्रॉफी होती है, इसलिए हमें टंग स्मूथ एंड शाइनी दिखती है. फिर पैलेटल परफोरेशंस हो जाएंगे. परफोरेशन मतलब गड्ढे बेसिकली. ये बहुत बाद की स्टेज है जिसमें हमें गड्ढे ऐसे दिखेंगे. इन सिवियर केसेस डायग्नोसिस. हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर. सीरोलॉजिकल टेस्ट है ये, डिफरेंट सीरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे हम, जैसे कि VDRL. VDRL क्या होता है? वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी. वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी, ये भी एक टेस्ट होता है. फिर RPR होता है. रैपिड प्लाज्मा रिंगिंग टेस्ट होता है. ये TPH क्या होगा? ट्रेपोनेमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन ऐसे होता है. एंड FDA ABS से होता है. ये होता है फ्लोरेसेंट ट्रेपोनेमा एंटीबॉडी एब्सॉर्प्शन टेस्ट है. ठीक है, ये सारे टेस्ट होते हैं. जैसे कौन से सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं? वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट. वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट. RPR क्या होता है? रैपिड प्लाज्मा रिंग टेस्ट. ट्रेपोनेमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन ऐसे एंड फ्लोरेसेंट ट्रेपोनेमा एंटीबॉडी एब्सॉर्प्शन टेस्ट. हिस्टोपैथोलॉजिकली हम कैसे देखेंगे? स्पाइरोकिट्स को हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखेंगे. फिर स्पेशल स्टेन्स कौन से होते हैं? सिल्वर स्टेनिंग होती है. देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब और कौन से लीजन्स की तरह हमें लग सकते हैं, जैसे कि आफ्टर अल्सर्स, ट्यूबरकुलोसिस, ग्रैनुलोमा की वजह से, ओरल कैंसर, फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडियासिस. फिर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट. ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम? पेनिसिलिन जी, ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स है. अब बहुत लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, इसलिए हम पेनिसिलिन की अल्टरनेटिव दे सकते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड एक्सेट्रा. ओके, रेगुलर फॉलोअप करेंगे, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे. देन कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? न्यूरोसिफिलिस हो सकता है, मतलब नर्वस सिस्टम तक पहुंच गया इन्फेक्शन. देन ओरल फेशियल डिफॉर्मिटीज हो सकती है. इंक्रीज रिस्क हो सकता है को इन्फेक्शन का HIV, जैसे कि क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगा, इम्यूनिटी कम हो चुकी है, इसलिए डिजीजेस आ सकती हैं. देन प्रिवेंशन, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की जाएंगी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है. पब्लिक हेल्थ एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे. एंड थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.